भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ का दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और उसके पश्चात भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा। सारा समाप्त करने के बाद एक कार्य हुआ वहां पर। बाबा कहते हैं कि मैया सती ने जिस समय पर अपने देह को योगाग्नि के माध्यम से भस्म किया तो मरते समय एक काम किया। और क्या करती है? सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ये सूत्र है मानस का। आप जब भी मरो, वैसे तो किसी को पता नहीं चलता कि हमें मरना कब है, लेकिन जब आखिरी बेरा आती है ना, तब हर किसी के आंख से आंसू निकलता है। जो मरने वाला होता है रोता है। किसी ने पूछा रो क्यों रहा है, तो वो क्या कहता है? लोगों को लगता है कि भाई इसलिए रो रहा होगा कि मर रहा है, अब लोगों को छोड़कर जाएगा। अपने संबंधी है, बेटा है, बेटी है, बहू है, नाता नाती है, पोता है, सब कोई है, इनको छोड़ के जा रहा है, इसलिए रोना आ रहा होगा। पर सच बात तो यह है कि उस जीव से पूछो कि वो क्यों रो रहा है, तो वो जीव इसलिए रोता है कि अब उसे पता चल गया कि भगवान के पास जाने का समय आ गया। उसके पास जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि 70 साल जिया, 80 साल जिया, तो बता क्या किया। और जब मेरे ही सामने मेरे पूरे जीवन का चिट्ठा खुलेगा और वहां पर कहीं पर भी अच्छे कर्म नहीं होंगे, सत्कर्म नहीं होंगे, भगवान का भजन नहीं होगा, तो फिर वो भगवान मुझे जिस प्रकार प्रताड़ना देगा वो सोच सोच करके जीव रोता है कि नरक में मुझे किस तरह से यातनाएं प्राप्त हो, ये सोच सोच के रोता है। लेकिन कहते हैं ना, अंत मति सो गति। आप मरते समय जो सोचोगे वही मिले। भागवत में आगे चल के आप राजा जड़ भरत की कथा सुनेंगे, और जड़ भरत की कथा में आपको पता है कि वो पहले भरत थे, राजा थे, और राजा होने के बाद एक मृग के चक्कर में फंस गए, हिरण के बच्चे के चक्कर में फंस गए। और जब हिरण का बच्चा हिरण के झुंडों में मिलकर के चला गया तो आखिरी समय तक हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा करते रहे, और यही करते करते मर गए। जब मर गए तो अगले जन्म में हिरण बन के ही पैदा हुए, परंतु ईश्वर का भजन किया था इसलिए याददाश्त नहीं गई, पिछले जन्म का याद रहा, तो अगले जन्म में फिर ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। जिसकी हम याद करते हैं अगले जन्म में हम वही बनते हैं। और मैया सती ने भगवान शंकर की याद की, विष्णु जी से वरदान मांगा, हे ईश्वर, मैं जानती हूं कि दोष मेरे पति का नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है। सती जान गई और क्या कहते हैं? सती हृदय अनुमान किया, सब जानू सर्वज्ञ। किया क्या तुमने? कह कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़। मैंने भगवान शंकर के साथ कपट किया है, मैंने भगवान के साथ कपट किया है। और भगवान कहते हैं भैया, मुझे सब कुछ तो पसंद है परंतु कपट पसंद। स्वयं भगवान ने सुंदरकांड में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको कपट प्यारा नहीं है। और मैया सती ने भगवान शंकर के साथ कपट किया, इसलिए जली। और जलने के बाद जैसे गई तो इस वरदान के कारण जो अंतिम समय पर मांगा था, तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती मैया के रूप में हिमवान के यहाँ पर है। अब आप देखिएगा, पहले का जो सती का जन्म था वो सती का जन्म हुआ दक्ष के यहाँ। दक्ष माने होता है अहंकार, चतुराई,
और जहां पर अहंकार होता है भगवान कहता है मैं वहां पर नहीं आता। इसीलिए तो नहीं आया, इसलिए तो सती जल गई, मर गई। और अगला जन्म लिया तो कहां लिया? तो मैया सती ने सोचा कि पिछले जन्म में जो गड़बड़ी की थी वो इस जन्म में नहीं होनी चाहिए। पिछले जन्म में तो अहंकार के यहाँ आ गई, जिसके जीवन में बस मैं भरा था। तो इस जन्म में कहाँ जाओगी? का इस जन्म में उसके यहाँ जाऊंगी जिसके यहाँ पर मैं का लेश मात्र भी नहीं है। और वो कौन है? का इस जन्म में मैया पार्वती की माँ का नाम है मैना। जहां पर मैं अहंकार है ही नहीं, और अहंकार नहीं है तो फिर आसानी से भगवान मिल जाएगा। हिमवान के यहाँ पर आई जहां श्रद्धा एकदम अडिग है, हिले नहीं हिलती। और जैसे ही आई तो सकल सुख संपत्ति छा। बड़ा सुंदर माहौल बन चुका है। धीरे धीरे करके मैया पार्वती बड़ी हुई और नारद जी को समाचार मिला। नारद जी कौतुक ही गिरिगे है सिधाए। और जैसे ही आए तो शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार और आसन दीना। आसन पर बैठाला, अपनी बेटी को लाए और चरणों में जैसे ही बेटी से दंडवत प्रणाम करवाया। आए, आने के बाद हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके हिमवान कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो एक काम करिए, क्या मेरी बेटी के दोष और गुण बताइए। और जैसे ही पूछा तो नारद जी ने मैया पार्वती के गुण और दोष बताए। अब देखिएगा, जो संसार की आदि सृष्टि है, आदि शक्ति है, उसके भी गुण और दोष बताए जा रहे हैं। नारद जी ने किस प्रकार बताया? नारद जी हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के मैया पार्वती का जैसे ही हाथ देखा तो हिमवान से कहा, ए हिमवान, पता है कह क्या? कह मुनि बिहसी और गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी बेटी के अंदर तो सारे गुण ही गुण भरे, सारे गुण हैं। किसी ने कहा, महाराज कैसे गुण है, कैसी बेटी है? तो नारद जी कहते हैं कि सब लक्षण और संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न है। और जैसे ही कहा सब लक्षणों से संपन्न है तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, दो भाव निकलते हैं। एक भाव तो ये निकलता है कि अच्छे लक्षणों से, सुलक्षणी है, सारे लक्षणों से संपन्न है। और एक अर्थ ये निकलता है किसी की बेटी बिगड़ी हुई हो तो क्या कहती है? अरे महाराज वो तो सर्वगुण संपन्न है, कहते कि है ना। एक अर्थ ये निकलता है कि अच्छे भाव से, पॉजिटिव लेकर, सकारात्मक लेकर चले आप, लड़की बहुत अच्छी है, बेटी सर्वगुण संपन्न है। अरे अरे महाराज उनकी बिटिया तो सर्व लक्षण संपन्न है। तो जैसे ये कहा तो हिमवान ने पूछा, महाराज जो सुलक्षण की कुलक्षण ये तो बता दो। सब लक्षण संपन्न है तो लक्षण में सुलक्षण है कि कुलक्षण है? और जैसे ही पूछा तो नारद जी ने कहा, अरे महाराज क्या तुम्हें अपनी पुत्री पर भी संशय है? तुम्हारी बेटी कभी कुलक्षणी नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी तो सुलक्षणी, गुणों की खान, अवगुण खान नहीं है, गुणों की खान है। कहा महाराज चलो ठीक है, गुणों की खान बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, मेरी बेटी, सबसे ज्यादा माता पिता को टेंशन होती है इस बात की कि ससुराल कैसा होगा, हमारी बिटिया को ससुराल वाले प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। सो तो सब रहे, आँख खोले वाला भी सो रहा है, आँख बंद वाला भी सो रहा है, जयकारा लगा करके पता लगता है कि हाँ जग रहे। तो नारद जी से पूछा कि महाराज मेरी बेटी से इसका पति प्रेम करेगा कि नहीं, पति को प्रिय होगी कि नहीं?
तो नारद जी कहते हैं हुई है संतत पिया ही पिया। बहुत प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, कुछ कहने को नहीं। कहा महाराज प्रेम तो करेगा, लेकिन ये बताओ इसका पति होगा कैसा, कैसा होगा इसका सौभाग्य। तो बाबा कहते हैं कि सदा अचल यही कर अही बाता, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता, यही तेजस पई है पितु माता, यही तेजस पई है पितु माता, यही तेजस पई है पितु माता। इसके द्वारा इसका जो पति होगा, सौभाग्य होगा, वो सदा अचल होगा। और इसी के द्वारा माता पिता का नाम कौन कहता है, ये बात को सिद्ध कर दिया मैया पार्वती ने, माँ सीता ने, कि कौन कहता है इस संसार में नाम रोशन सिर्फ पुत्र कर सकते हैं। अगर बेटी माँ पार्वती और सीता जैसी हो तो बेटियों के नाम से भी बाप को जाना जाता। कोई नहीं जानता कि हिमवान के पुत्र का नाम क्या था, पर सब जानते हैं कि मैया पार्वती के पिता का नाम हिमवान था। कोई नहीं जानता कि जनक के पुत्र का नाम क्या था, पर सब जानते हैं कि मैया सीता के पिता का नाम जनक था। बेटियां चाहे तो बेटियां भी बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। और यही बात नारद जी ने कही कि यही तेजस पई है पेतुआ, इसके द्वारा नाम कहा। चलो ठीक है महाराज, ये भी समझ लिया, पति इसका प्रेम करेगा, ये भी समझ लिया, लेकिन क्या ये अपने पति को प्रेम करेगी? अब दोनों बातों में अंतर है। पति पत्नी से प्रेम करे और पत्नी पति से प्रेम करे, क्योंकि आजकल के जमाने में पति तो बहुत प्रेम करते हैं, पर पत्नियां, पति कहेगा कि कल्लू की अम्मा चाय ले आओ, तो पत्नी क्या कहेगी, वो धरो ठूस ले जाके बना के पी ले, तोर दिन भर यही काम रहा था, चाय बना बना के देता रहा। पत्नी भी प्रेम करनी चाहिए, तो ये करेगी कि नहीं करेगी? और जैसे ही पूछा तो नारद जी कहते हैं कि ये महाराज, आपकी बेटी तो अपने पति से इतना प्रेम करेगी, इतने पतिव्रत धर्म का पालन करेगी कि यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हई पति व्रत असीधा। इसका नाम सुमिरन करके जगत की स्त्रियां पतिव्रत धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगी। ये अपने पति से इतना प्रेम करेगी। और जैसे ही इतने सारे गुण बताए तो हिमवान ने पूछा, महाराज कुछ अवगुण भी है कि नहीं मेरी बेटी के अंदर? कुछ क्यों? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, जहाँ गुण है तो वहां अवगुण भी होंगे। तो मेरी बेटी के अंदर कुछ अवगुण है। तो नारद जी कहते हैं कि सुनहु जे अब अवगुण दुई चार। अब मैं तुम्हें 2-4 अवगुण बता रहा हूँ, सुनो। और अवगुण कहे किसके? कहे पार्वती मैया के, लेकिन बता किसके रहे हैं? बाबा कहते हैं कि अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त सुरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं कि इसको ऐसा पति मिलेगा। तो ये अवगुण किसके हैं? का ये अवगुण पार्वती के नहीं, ये अवगुण तो पार्वती के पति के। पति कैसा है? का अगुण, अगुण है। और एक का अगुण का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई गुण ही ना हो। पर भगवान शिव के यहाँ पर इस चौपाई का तात्पर्य है अगुण वो जो तीनों गुणों से भी ऊपर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से भी जो ऊपर, वो अगुण। अमान, अमान का मतलब ये नहीं कि जिसका कोई सम्मान नहीं है, इसका मतलब ये कि जिसके जीवन में मान अर्थात अहंकार का भाव ही समाप्त हो गया। अगुण अमान मातु पितु ही,
ऐसा तुम्हारा पति होगा। और जैसे ये सुना तो दुख दंपति ही उमा हर्षा, मैया पार्वती प्रसन्न हो गई और मैं हिमवान और मैना रो रहे, दोनों तीनों के आंख से आंसू गिर रहे हैं। पर नारद जी समझ नहीं पाए। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना, नहीं समझ पाए। क्यों? आंसू तीनों के गिर रहे हैं, पर अंतर इतना है कि हिमवान और मैना के दुख के आंसू है और मैया पार्वती के सुख के आंसू। एक ने कहा महाराज कैसी बिटिया हो, माँ बाप रो रहे हैं और तुम हंस रही हो, तुम प्रसन्न हो, तुम खुश हो, क्यों? जैसे ये कहा तो पार्वती ने कहा कि ऐसा पति कौन नहीं चाहेगा जैसा मुझे मिल रहा है। क्यों? तुम्हारे पति के अंदर कौन सी विशेषताएं हैं? कहे मेरे भोलेनाथ के लिए तो संसार की सारी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति भोलेनाथ जैसा, ऐसे मेरे भोलेनाथ। तो कहा तुम्हें सुविधाएं कौन कौन सी मिल रही हैं, ऐसा क्यों चाहती हो? तो कितनी सुंदर बात कही मैया पार्वती, कहती हैं कि मेरे भोलेनाथ में जो क्वालिटी है ना, दुनिया में किसी पति के अंदर नहीं है, किसी पति के अंदर नहीं। इसलिए तो हम 16 सोमवार करते हैं और 16 सोमवार करके भगवान से क्या मांगते हैं? हे भगवान हमारा पति हो तो भोलेनाथ जैसा होना। क्यों? कितनी सुंदर क्वालिटी है। पार्वती से पूछा प्रसन्न क्यों हो, खुशी क्यों हो, हंस क्यों रही हो? तो पार्वती कहती हैं कि ससुराल जब जाते हैं तो ससुराल में सबसे पहली टेंशन होती है कि झगड़ा होता है। और झगड़ा होता है किससे? कहे बहू के सबसे बड़े 2 दुश्मन होते हैं पूरे ससुराल, और किसी से बने चाहे ना बने पर 2 दुश्मन होते। कहे कौन? का पहली सास, पहली दुश्मन होती सास। एकदम सास है, नाम ही देखो सास कितना डेंजरस है। सास सुनते ही आदमी थर थर कांपने लगे। तो पहली होती है सास, दूसरी होती है नंद। अगर नंद घर अपने ससुराल से वापस आ जाए तो भौजाई तुरंत माथा ठोकेगी, कहेगी हे भगवान ये फिर चली आई, अब फिर से एक साड़ी निकाल के देंगे परी। तो पहली सास दूसरी नंद, बस यही से झगड़ा होता है। बाकी ससुर साहब तो अपना किनारे बैठे रहते, कोनों पे चाय दे दो, सब दे दो, काम चल जाए। इन 2 से झगड़ा होता है। लेकिन पार्वती मैया ने कहा मेरा पति तो ऐसा है जिसके न तो माता है न पिता है। तो जब माता पिता नहीं है तो फिर नंद और सास का झंझट, तो झगड़ा ही नहीं होगा। सबसे बढ़िया बात। दूसरा ये कि पहला तो झगड़ा होता तो झगड़े की समस्या समाप्त। और दूसरा ये कि पत्नियां परेशान रहती हैं पति के कपड़े धोए धोए, इतने कपड़ा गंदे करते हैं कि कहाँ बताया जाए। 5 दिन में कपड़ा गंदे करके ले आए, इनके कपड़ा धो तो दो, फिर प्रेस करके रखो। तो कहा पार्वती मैया ने कहा तुम्हें क्या समस्या? कहा हमें समस्या नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल आसान है। कहे क्या? कहा हमारे पति तो ऐसे जो कपड़े नहीं पहनते, जब कपड़े नहीं पहनते तो फिर धोने का भी झंझट, अपने दो काम चलो। और तीसरा कहा पत्नियां परेशान होती हैं पतियों की फरमाइश से। एक तो इनका पूरे दिन भर में 7 बार चाय चाहिए, चाय तो चाय रहे, शाम को आएंगे, शाम को आकर के कहेंगे कि लाओ आज आलू के पराठा बन जाए। तो हम तो इनकी फरमाइशें पूरी करे परेशान है। लेकिन हमारे पति तो ऐसे हैं कि जो कैसा है, जिसका मन ही योगी जटिल अकाम मन, इसके मन में कोई कामना ही नहीं है। और जब कामना ही नहीं है तो फिर फरमाइश नहीं है, जब फरमाइश नहीं है तो फिर सूखी रोटी खवा दो तो सूखी रोटी खा के भी काम चला। अपने बुंदेलखंड में एक गीत गाया जाता है। मैया पार्वती से सखियों ने पूछा अरे गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे बम्बोला से करवा लो ब्याह। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। मैया पार्वती जब विवाह के बाद चौथी होती है ना, तो चौथी में जब मायके गई तो सारी सखियां आसपास बैठी। मैया पार्वती से पूछ रही है कि मैया ये बताओ आपने भोलेनाथ से विवाह कैसे किया। मैया पार्वती ने कहा जैसे विवाह होता है वैसे कर लिया। कहा नहीं कर तो लिया, लेकिन ये बताओ तुम कहाँ महलों की रानी, अब वो कहाँ कैलाश पर्वत में शमशान में रहने वाला, डूड़ा बैल पर सवारी करने वाला, कैसे पसंद आया, कैसे उसके लिए तपस्या की आपने। तो क्या क्या ऐसा क्या दिखा आपको भोलेनाथ के अंदर, हमें बताओ।
मैया पार्वती ने कहा जो क्वालिटी मेरे भोलेनाथ के अंदर है वो विशेषता किसी में भी नहीं। एक सखी ने कहा इनकी छोड़ो, हम बताती हैं तुम्हें भगवान शंकर के पास क्या क्या सुविधा है। क्या क्या सुविधा है? तो पहली सखी बोलती है कि सबसे बड़ी सुविधा कौन सी? एक सखी ने कहा मैया पार्वती से ये बताओ तुम भगवान शंकर के बगल में बैठती हो? कहा हाँ बैठती हैं। तो क्या बगल में बैठती हो, भगवान शंकर के ऊपर से गंगा जी बहती हैं? कहा हाँ बहती हैं। तो क्या तुम बगल में बैठती हो तो भींजती नहीं हो? पानी पड़ता होगा तो भींगती नहीं हो? तो मैया पार्वती ने कहा ना, भींगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? कहा जब मर्जी हो टोटी बंद कर दो, जब मर्जी हो चालू कर लो। तो सबसे पहली सुविधा भगवान शंकर ने दी है। कौन सी? सखियां कहती हैं पानी की सब सुविधा तुमका दैबै, पानी की सब सुविधा तुमका दैबै, भोले के माथे पे कड़ी पाइप ले, भोले के माथे पे कड़ी पाइप ले, चाहे जितना ढुरकाओ खूब सपरो सपराओ, कैसे बम बोला से करवा लो गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे बम बोला से करवा लो। बढ़िया पानी की सुविधा दी है, बिल का भी झंझट खत्म, पानी का बिल भी नहीं देना पड़ता। जब मर्जी हो टोटी खोलो, कपड़ा धो, नहाओ धो, साफ कर दो, बंद कर दो। हमको पानी लेने के लिए समर चालू करो, मोटर चालू करो, हैंड पंप तक जाओ, पानी भर के लाओ, बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरी सखी बोली है तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं भगवान शंकर ने क्या क्या सुविधा दी। कहे कौन सी? कहे आजकल के जमाने में बिजली खर्च करो तो बिजली का पैसा लगता है, बिल लगता है, फिर बत्ती आएगी जाएगी तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन हमारे भोलेनाथ, कहे भोलेनाथ ने मैया पार्वती को इतनी सुविधा दी है। कहे कितनी? तो सखी कहती है बिजली की किल किल ना बिल की है देर, बिजली की किल किल ना बिल की है देर, अब भोले के माथे पे है टावर लैन, भोले के माथे पे है टावर लैन, चाहे जितनो जलाओ दूर अंधेरो भगाओ, कैसे बम बोला से करवा लो गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे बम बोला से करवा लो। काय बढ़िया बिजली की सुविधा है, माथे पर चंद्रमा चमचमा रहा है, कोई समस्या नहीं हो रहा। ऐसा परमानेंट इलाज है कि 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जाती। तीसरी सखी बोली है तुम्हें नहीं पता, हम बताती हैं। क्या सबसे बढ़िया सुविधा तो ये है कि माताएं बहनें खुश रहती हैं अगर आप उनको हर 2 महीने में मायके लेते जाओ, मायके की सैर कराओ। पति ने कहा लेकिन कराएं भी तो कैसे? क्यों? कहे अब मायके में तो साइकिल लेके जा नहीं सकते, मायके में तो 4 पहिया चाहिए। क्यों? हमारी तो ससुराल है, और ससुराल में आदमी चाहे घर में चाहे कैसे भी रहे, लेकिन मायके ससुराल जाएगा तो पहले तुरंत डाई करवाएगा, बढ़िया बाल टीप टाप करवा के नए नए कपड़े ला के ससुराल जा रहे। तो भगवान शंकर से कहा सबसे बड़ी सुविधा तो यही दी है। आजकल के जमाने में साल भर में एक बार ससुराल जाते हैं, और वो भी लेके जाते हैं तो फिर पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, गाड़ी लेके जाते हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ की तो जब मर्जी मैया पार्वती जब चाहे तब मायके के चक्कर लगा। कहे कैसे? कहे उनके पास एक ऐसा वाहन है। सखियां कहती कैसा है? तो सखी बोलती है वाहन बिन ईंधन के है टूड़ा बैल, वाहन बिन ईंधन के है टूड़ा बैल, सरपट दौड़ा लियो जैसी हो गए, सरपट दौड़ा लियो जैसी हो गए। कहे महाराज इतना बढ़िया वाहन है, इतना बढ़िया वाहन है कि अगर 4 पहिया वाहन है तो आपको पता है कच्ची सड़क में अच्छे से नहीं चल पाएगा, उबड़ खाबड़ सड़क है तो नहीं चल पाएगा, बाइक है सड़क खराब है कीचड़ है तो नहीं चल पाएगा। लेकिन भोलेनाथ का वाहन ऐसा है जो जैसी भी सड़क हो सब। और इतना ही नहीं, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर एक ड्राइवर हायर करना पड़ेगा, एक ड्राइवर रखना पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ का वाहन कैसा है? क्या भोलेनाथ का वाहन बिना ड्राइवर चलाओ, बिना ब्रेक के रुकाओ, कैसे बम बोला से करवा लो गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे बम बोला से करवा लो
सारी सुविधाएं मैया पार्वती को भगवान शंकर ने दी हैं, तभी जाकर के मैया पार्वती को प्रसन्नता है कि मेरा पति भोलेनाथ जैसा। लेकिन हेमवान और मैना के मन में क्या बीत रही है का हेमवान ने जैसे ही सुना कि ऐसा पति मिलेगा, हाथ जोड़ लिया नारद जी के सामने। और नारद जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज मेरी बेटी ऐसी, इतनी अद्भुत, और पति ऐसा। अरे महाराज, योग्य कुल होना चाहिए, योग्य वर होना चाहिए, तब विवाह हो तो विवाह करने वाले को भी आनंद आता है। पर मेरी बेटी कहाँ और आपका दूल्हा कहाँ? तो नारद जी ने कहा कि कहे मुनीसा हेमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, तो देव दनुज नर नाग मुनि को में तन्हा। जो भगवान ने लिखा है उसको संसार में कोई मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपकी बेटी का वर ऐसा लिखा है तो निश्चित है कि उसे ऐसा ही पति मिलेगा। और जैसे ही कहा तो कहा आज कोई उपाय है? नारद जी ने कहा एक उपाय, और ये सूत्र है मानस का, याद रखिएगा। आपके जीवन में यदि संकट आना है तो आने से कोई नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकता है। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया। पर हाँ, एक उपाय जरूर हो सकता है। उपाय क्या? जैसे मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं और आपको मालूम है कि 2 किलोमीटर बाद ब्रेकर आएगा, और जैसे ही आएगा तो जैसे ही आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो बताओ अपने वाहन की स्पीड अपने आप धीमा कर लोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब आगे ब्रेकर, आपको जानकारी है, इसलिए आपने स्पीड धीमी कर ली। पर अगर जानकारी नहीं है तो फिर उसी स्पीड में जाओगे, और जाओगे तो फिर निश्चित है कि एक्सीडेंट, हाँ कि ना, होगा ना। तो भाव क्या है? क्या भाव ये है कि निश्चित है कि जो आपके जीवन में लिखा है वो होगा, परंतु हमें यदि वो चीज मालूम पड़ जाए तो हम उस सावधानी के साथ उस कार्य को करते हैं। झटका तो लगेगा परंतु उतना भयंकर नहीं लगेगा जितना बिना जाने लगना। इसलिए ये सब जानकारी होना चाहिए। और भगवान को जैसे ही नारद जी ने भगवान को बताया, तब नारद जी ने कहा, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, करिए दैव जो हो ये सहाय। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कहे कौन सा उपाय? कहे जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा ही दूल्हा पार्वती को मिलेगा। इस बात पर आप तनिक भी संशय मत करिएगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, और संशय करेंगे तो फिर विनाश होगा। मैंने जैसा कहा है वैसा ही दूल्हा मिलेगा, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे दूल्हा भी मिल जाएगा और लोग आपको बुरा भी नहीं कहेंगे कि अपनी बिटिया के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा। तो कहे फिर कौन सा उपाय है? नारद जी से पूछा, जल्दी बताइए। तो नारद जी ने बताया। कहे क्या? कहे जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। तो जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह वो सारे गुण मैंने भगवान शंकर के अंदर देखे हैं। और यदि भगवान शंकर के साथ विवाह हो जाए तो फिर लोग गुणों को, दोषों को भी कभी गनेंगे नहीं। और उदाहरण कितना अच्छा दिया नारद जी ने। नारद जी कहते हैं, पता है किस प्रकार से? हिमवान ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के अंदर अवगुण है तो वो तो अवगुण दुनिया को दिखाई देंगे ही, और अगर ऐसा पति मिलेगा तो सब कोई जानेगा। पर नारद जी ने कहा कि नहीं कोई कहेगा। क्यों? कहा इसलिए नहीं कहेगा कि जो व्यक्ति बलवान होता है और बलवान के अंदर अगर कोई अवगुण भी होता है तो उसे कोई गिनता। कहे क्यों नहीं गिनता? उदाहरण 3 का दिया। किसका? कहे पहला सूर्य का, दूसरा अग्नि का, और तीसरा गंगा का। उदाहरण दिया। कहे सूर्य कैसा? कहे सूर्य ऐसा कि सूर्य की किरणें हर जगह पर पड़ती।
चाहे वो वस्तु पवित्र हो या अपवित्र हो। कहीं पर मल पड़ा है तो उसमें भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और कहीं पर पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, तो वहां पर भी सूर्य की किरणें तो मल में भी पड़ेंगी। तो क्या हम कभी सूर्य को अपवित्र मानते हैं? बल्कि उनकी और पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य बलवान है, शक्तिशाली है। और दूसरा पावक, आग में सब कुछ जलता है, चाहे वो पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। आग में आपके घर का चूल्हा भी जलता है जिससे आप भोजन करते हैं, और आग में शमशान में देह भी जलती है। और देह कितनी अपवित्र है, इतनी अपवित्र है कि भगवान का नाम दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। बताओ हाँ कि ना? भगवान का नाम सबसे पवित्र है, लेकिन भगवान का नाम भी जब इस देह के साथ जुड़ जाता है तो उस नाम को भी कभी किसी अच्छे काम पर नहीं लिया जाता। कहीं पर मिट्टी जा रही है दाह संस्कार के लिए, तो पीछे पीछे क्या बोलते हो? राम नाम बोलते हो ना, राम नाम सत्य। भगवान का नाम जुड़ गया, और भगवान का नाम इस देह के साथ जुड़ा, और कहीं भावरे पड़ रही हो, कहीं ब्याह हो रहा हो, और आप जाओ और जाकर के वहां बोलो राम नाम सत्य है, तो बताओ आरती उतरेगी कि डंडा बजेंगे? भगवान का नाम इस देह के साथ जुड़ जाता है तो वो नाम भी कोई अच्छे कार्य पर नहीं लेता। ऐसा है। और ऐसी देह भी इस आग में जलती है, लेकिन फिर भी पावक को कोई अपवित्र कहता नहीं, कहता ना। अग्नि देवता मानते हैं हम, पूजा करते हैं। और गंगा, तीसरा गंगा कैसा? क्या गंगा में सब कुछ बहता है, सब कुछ, मतलब पवित्र भी बहता है, अपवित्र भी बहता है। हमारे यहाँ का नाला भी जाकर के गंगा में ही मिल जाता है, गंगा का पानी भी उसी में बहता है। पर नाले का पानी मिलने के बावजूद भी हम गंगा को कभी तिरस्कृत नहीं करते हैं, बल्कि गंगा मैया मान के उनका पूजन और स्नान करते हैं। इसी प्रकार से नारद जी ने कहा, क्या कहे? समरथ कहूं नहीं और दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की ना। जो समर्थवान होता है उसको कभी दोष नहीं होता। संसार में लेके देखिएगा, कोई गरीब आदमी चना खाएगा तो क्या कहेंगे? बताओ, इसके पास कुछ खाने को नहीं है तो चना चबा रहा है। और कोई अमीर आदमी चना खाए तो, अरे महाराज इनकी डाइट है, सुबह सुबह तो चना खाना चाहिए, हॉर्स पावर मिलती है। अमीर आदमी खाए तो अच्छा है, गरीब खाए तो खाने के लिए नहीं है। गरीब आदमी अगर फटा कपड़ा पहने तो लोग कहेंगे कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और अमीर आदमी अगर फटा कपड़ा पहने तो क्या कहेंगे? अरे ये तो फैशन है। आजकल तो डैमेज जीन्स चला है, फटे कपड़े पहनने का फैशन है। तो सादा कहता है कि बलवान का बाल ना बांका हुआ, सदा दीन गरीब सताए। जब बलवान होता है उसको कभी कोई कुछ कहता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाएगा तो दोष गुण सम कह सबको। आपके गुण, आपके दोष भी गुण के में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए निश्चिंत भाव के साथ भगवान शंकर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करिए। तब हिमवान ने कहा कि बेटी को कैसे मिलेंगे भगवान? नारद जी ने कहा, दुरा राद्र पे अह महेशु। वैसे तो भगवान शंकर जल्दी पल्दी मिलते नहीं है, परंतु यदि आपकी बेटी एक काम करेगी तो भगवान शंकर मिल जाएंगे। क्या कहे? जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी सकय त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकय त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकय त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकय त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी तप करेगी तो उसके द्वारा भगवान विधाता की लेखनी को मिटा सकता है। कहे क्यों? कहे यद्यपि बर अनेक जगमा, पर यही कहा शिव तजी दूसरना। इसके लिए तो सिर्फ भगवान शंकर ही इसका पति होना चाहिए। नारद जी इतना समझा करके गए। हिमवान ने देखा, मैना मैया ने हिमवान से कहा कि महाराज मुझे नारद जी के वचन समझ में नहीं आए।
क्यों? अगर कुल बर अच्छा हो तब तो बेटी का विवाह करिएगा, अन्यथा मेरी बेटी कुंवारी ही रहे तो ज्यादा अच्छा। लड़का अच्छा हो तब तो विवाह करिएगा, पर वैसे मत करिएगा। भगवान ने कहा कि देवी, जिस भगवान ने मैया पार्वती की रक्षणा की है उसने कुछ सोच करके ही नारद जी को भेजा होगा। निश्चिंत रहो और नारद के वचनों पर विश्वास रखो, आपकी बेटी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इतना कहा और कहने के बाद मैना से कहा, सब संशय छोड़ो और जाकर के अपनी बेटी को उपदेश दो और कहो जाकर के वो तपस्या करे। इतना कहते ही मैया मैना जा ही रही थी, तभी मैया पार्वती आई और आकर के अपनी माँ से कहा, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने देखा कि एकदम गौर वर्ण का ब्राह्मण, लंबी लंबी दाढ़ी, मुझे आकर के ऐसा उपदेश दे रहा है कि जा करके तपस्या करो और जब तपस्या करोगी तो भगवान शंकर तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये सुना हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और जा करके अपनी बेटी से कहा, जाओ जाकर तप करो। मैया पार्वती गई, भगवान शंकर का तप किया, इतना अद्भुत तप किया, इतनी अद्भुत तपस्या की कि उसको देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश अचल ऊंचे प्रसन्न हो उठे और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जैसा तुमने, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, ये मेरा वरदान है। और इस बात का प्रमाण तब मिलेगा जब तुम्हारे पास सप्तऋषि आए और आकर के तुम्हारी परीक्षा लें, तो समझ जाना कि भोलेनाथ तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारा पिता लेने आए तो सहस्र भाव से अपने पिता के साथ में चली जा। मैया पार्वती प्रसन्न हुई। ये आपको कथा भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संक्षेप में मैंने बताया कि इधर मैया सती के साथ क्या हुआ, उधर मैं बताता हूं कि भगवान शंकर के क्या हाल है। भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? कहे जब से जाय सती तन त्याग, तब से शिव मन भय हो विराग। भगवान शंकर के मन में पूर्णतः वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना वैराग्य, किसी ने कहा कर क्या रहे? लोगों ने कहा उनको तो फर्क नहीं पड़ना, समाधि लगा करके बैठ गए होंगे। नारायण शंकर जी से पूछा समाधि लगाई? तो शंकर जी क्या कहते हैं कि जब तक सती थी तब तक तो समाधि भी लग जाती थी, अब सती नहीं है तो समाधि में भी मन नहीं लग रहा। ये भगवानों की भी दशा है। तो हम सब तो इंसान हैं, हम सब तो मनुष्य हैं। और याद रखना, सच बात तो यही है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी कदर नहीं होती, तब तक उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन जब चला जाता है तब याद आता है कि हाँ कोई था। जिनकी पत्नी ना हो, जब तक रही तब तक जीना आराम कर दिया। पत्नी खुदा कहती है भगवान हमें उठा लो तो ज्यादा अच्छा है। और जब चली गई तब जाकर के अकेले में एकांत में बैठ करके रोते हैं और रोते हुए भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु कैसी भी थी कम से कम थी तो, और थी तो एक कप चाय बना करके तो पिला देती। जब होता है इंसान तब कदर नहीं होती, जब चला जाता है तब याद आता है। और ये ख्याल शंकर जी का है। जब तक सती रही भगवान शंकर समाधि लगा के बैठ गए निश्चिंत भाव से, और आज सती नहीं है तो समाधि भी नहीं लग रही। तो क्या समाधि नहीं लग रही तो फिर कर क्या रहे हैं? क्या यहाँ वहां घूम रहे? घूमते हुए क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं कतहु मुनि न उपदे सही ज्ञान, कतहु मुनि न उपदे सही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं कहीं पर जाकर के कथाएं सुना रहे, कहीं कहीं पर जाकर के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर समाधि में मन नहीं लग रहा। और यहाँ वहाँ घूमे। उसी के बाद भगवान शंकर का एक नियम बन गया, और नियम से जब भगवान को ध्याया तो नेम प्रेम शंकर कर रे अविचल हृदय भगति करे। जो लोग कहते हैं कि भगवान केवल प्रेम से मिलता है, क्षमा करिएगा, लेकिन प्रेम के साथ में अगर आपने एक और चीज नहीं जोड़ी तो भगवान नहीं आएगा। जो भगवान शंकर ने जोड़ा, हम आप भी उसको जोड़े।
केवल प्रेम से भगवान नहीं आता, प्रेम के साथ में नियम का होना बहुत आवश्यक है। बड़ो प्रेम ते नियम, नियम बड़ा होता है। अब हम आप क्या कर रहे हैं? कोई नियम नहीं हमारा आपका, कोई नियम नहीं। 8 बजे उठे, उठने के बाद नहाया धोया, नहाने धोने के बाद भगवान को जल डाला, तो भगवान ने कहा चल ठीक है 9 बजे का समय है, इसको मेरा स्नान करवाने का। इसने 9 बजे स्नान करवाया। अगले दिन उठे, सोमवार था तो सवेरे 6 बजे उठ गए। सवेरे 6 बजे उठे तो 7 बजे भगवान को तुरंत जाकर के गंगा जल डाल। अब भगवान ने तो नियम बना के रखा है कि 9 बजे आप आकर के जल डालते हो, स्नान करवाते हो। भगवान सो रहा और सोते समय तुम आकर के पानी डाल रहे, तो बताओ वरदान देगा कि श्राप? आशीर्वाद निकलेगा कि श्राप निकलेगा? दोपहर के 12 बजे सो के उठ रहे, फिर नहाया धोया, तब भगवान की पूजा कर रहे हैं। और करने के बाद भगवान से कहते हैं कि महाराज भगवान तो दिल में होना चाहिए, जब है पूजा करें तब है सही। नहीं भाई, नियम बना करके काम करो। और जब नियम में बंद करके आप काम करोगे तो जिस प्रकार से भगवान शंकर के सामने राम जी प्रकट हो गए, उसी प्रकार से हम सबको भी भगवान एक निश्चित समय होना चाहिए हर कार्य को करने का। जैसे संध्या करने का समय निश्चित है, ब्रह्म मुहूर्त का समय निश्चित है कि इतने से इतने बजे तक ही होगा, तो फिर हमारी पूजना साधना का समय अनिश्चित क्यों? हम भी भगवान को एक निश्चित समय से ध्याएं, एक निश्चित समय से उनकी पूजा करें, आराधना करें। और यही देखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, सामने प्रकट हो गए। और जैसा ही प्रकट हुए राम जी को भगवान शंकर ने देखा, प्रसन्न हो गए। आहा, भगवान से पूछा प्रार्थना क्यों आए हो? तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने कहा कि आगे चल के तुमको हमारा विवाह करवाना है, तब हम अपने हाथ में अपने जिम्मे में आपका विवाह करने की जिम्मेदारी लेकर आए, दायित्व लेकर आए। कैसा दायित्व? कहे मरते समय सती ने हमसे वरदान मांगा था कि अगले जन्म में भगवान शंकर ही मेरे पति हों। तब तुम तो बिल्कुल एकदम वैरागी बने घूम रहे हो, और वैराग्य अगर धारण करे रहोगे तो विवाह कैसे होगा, पार्वती के पति कैसे बनोगे? इसलिए मैं दायित्व लेकर आया हूँ। और भगवान शंकर आए, राम जी आए, आने के बाद शंकर जी के सामने कथा सुनाई। किसकी कथा सुनाई? अपनी ना, राम जी ने अपनी कथा नहीं सुनाई। किसकी कथा सुना रहे हैं? बाबा कहते हैं अति पुनीत गिरिजा कै करनी, अति पुनीत गिरिजा कै बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मैया पार्वती की कथा भगवान राम ने विस्तार पूर्वक भगवान शंकर को सुनाई। और जैसे ही कथा सुनाई तो भगवान शंकर लगे रोने, एकदम आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे, लगे रोने लगे। और जैसे ही वक्ता ने श्रोता को रोते हुए देखा, आंखों से आंसू बहाते हुए देखा, तो भगवान राम ने कहा इसका मतलब कि कथा असर कर रही है। ऐसा होता है, अगर वक्ता के सामने वक्ता कथा सुनाए और श्रोता भाव में भर करके रोए तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है। वक्ता को लगता है कि हाँ ये मन से कथा सुन रहे हैं, इनको बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान को भी आए ऐसे। अब एक बार इसके चक्कर में हम फंस चुके। एक बार गए थे कथा कहने के लिए, तो एक माता श्री रोज आती थी, रोज आकर के एक आगे आके बैठे, रोज कथा सुना। और कथा आकर के सुने, हम 7 दिन कथा सुनाई। अपने वक्ता और श्रोता होने का ना कुछ पता चलता है, वक्ता को पता चलता है। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि आपका मन नहीं लग रहा। ये कुछ बहुत साइन होते हैं कथा को श्रवण करने का। पहले मेरे अंदर एक कमी थी, लेकिन उस घटना के बाद से ये कमी दूर हुई। तब से कान पकड़ने की भगवान ऐसा नहीं करे। वो एक घटना कथा में हुई थी। एक व्यक्ति था, 7 दिन की कथा भागवत महापुराण की हुई। वो रोज आए, आगे आकर के बैठ जाए, बिल्कुल आगे आकर के बैठे। जितनी देर कथा चले उतनी देर बढ़िया ऐसे ऐसे खपड़ी हिला। अच्छा, जब खपड़ी ऐसे हिलती है तो इसका मतलब कि बिल्कुल एकदम मगन है। जैसे हम भजन गाएं और आप ऐसे ऐसे करके मुंडी हिलाओ तो मतलब तो यही होगा ना कि बिल्कुल मगन होकर कथा सुन रहे। तो मुझे भी यही लगा कि महानुभाव एकदम मगन होकर के कथा सुन रहे, एकदम
बढ़िया मुंडी हिलाए, बड़ा आनंद आए। और वक्ता जो होता है ना, तो वो एक श्रोता को पॉइंट करके कथा सुनाता है। एक श्रोता पकड़ लेता है, उसी को कथा सुनाता है। सब सुनते हैं, पर एक उसका भी विशेष एक बिंदु होता है। तो मैंने पूरी कथा, 7 दिन की कथा उस व्यक्ति को पॉइंट करके सुनाई। और जैसे ही कथा हुई तो पहले कमी थी कि मंच से उतरने के बाद पूछते थे श्रोताओं से कि भैया आज की कथा कैसी रही, ठीक लगी कि नहीं, ठीक बना कि नहीं, पहले पूछते थे। लेकिन तब से कान पकड़ लिया, तब से पूछना बंद कर दिया मैंने। 7 दिन बीते, 7 दिन कथा हुई, बढ़िया विदाई हुई, अच्छे से भव्य समारोह हुआ। और जैसे ही उतरे तो जैसे होता है ना, सब लोग पैर छूने के लिए खड़े रहते हैं, तो खड़े थे सब लोग। मेरे अंदर कमी थी कि मैं पूछती थी कि कथा कैसी रही, तो मैंने उन्हीं को बुलाया। मुझे लगा इसी व्यक्ति ने कथा बढ़िया से सुनी है, यही से पूछा जाए कि कथा कैसी रही। तो वही को बुलाया तो हाथ जोड़ करके आए, सामने खड़े। हाँ बिटिया बताओ। मैंने कहा आपने 7 दिन बड़े भाव के साथ कथा सुनी, बड़ा आनंद आया आपके ग्राम में, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कथा कैसी रही, कैसी रही जो कथा मैंने सुनाई, कथा कैसी रही। तो उसने पहले मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर ऊपर से नीचे देखा, फिर नीचे से ऊपर देखा। मैंने कहा देख कर रहे, बताओ कैसी रही कथा, कथा अच्छी बनी कि नहीं। और जैसा ही पूछा तो वो क्या कहता है, वो कहता है बिटिया कौन कथा। जैसे ही बोला कौन कथा, हमारे प्राण सूख गए। अब बताओ कोई व्यक्ति आपको 3 घंटा 4 घंटा कथा सुनाए, और सुनाने के बाद अगर आपसे पूछे कि कथा कैसी रही, वो आप कहते हो कौन कथा। 1 घंटा बोलना